Good morning everyone. Today we will start new chapter कह विश्वसनीय हो. It means विश्वसनीय कौन. तो यह एक कहानी है. तो आइए आज हम कहानी के द्वारा हम इंजॉय करते हैं. पाठ का नाम है 11 कह विश्वसनीय. कि उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था. उसके परिवार में वह स्वयं पत्नी और पुत्र थे. एक बार उसकी पत्नी ने क्रोध में आकर कहा कि पुत्र भूखे हैं और जाओ भोजन लेकर आओ. वह ब्राह्मण गांव से बाहर जाकर वन में इधर उधर भोजन की तलाश में घूमने लगा, परंतु उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ. प्यास के मारे वह इधर उधर घूमता रहा. तभी उसको एक कुआं दिखाई दिया. उसी कुएं में उसने देखा कि बाघ, सांप, बंदर और मनुष्य गिरे हुए हैं. उसको देखकर बाघ ने प्रार्थना की कि हे देव, मुझको बाहर खींच लीजिए. उसकी बात सुनकर ब्राह्मण बोला कि तुम बाहर आकर मुझे खा जाओगे. तभी उसने उत्तर दिया कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी हानि नहीं पहुँचाऊँगा. ब्राह्मण ने उस पर विश्वास करके कुएं से बाहर निकाल दिया. बाघ ने कहा कि हे देव, मैं पर्वत की गुफा में रहता हूँ, वहाँ आओ, मैं तुम्हारा इस कार्य का उपकार चुकाना चाहता हूँ. ब्राह्मण ने कहा ठीक है, आता हूँ, ऐसा कहा. बाद में बंदर ने भी प्रार्थना की कि मुझे भी बाहर खींच लो. वहाँ दूर स्थित वृक्ष देखकर बोला कि जो कुछ भी आपको काम हो वहाँ आ जाइए. ऐसा कहकर वह कूदकर चला गया. उसी प्रकार इन दोनों को बाहर निकलते हुए देखकर सांप ने भी प्रार्थना की, परंतु ब्राह्मण के मन में डर था. सांप ने कहा कि हे महाराज, मैं बिना कारण किसी को भी नहीं डसता हूँ, इसलिए निश्चिंत होकर मुझे निकालिए. ब्राह्मण ने वैसा ही किया. उसको प्रणाम करके सांप ने कहा कि विपत्ति के समय मुझे याद करें, मैं भी तुम्हारे किए गए कार्य से पूर्ण होना चाहता हूँ. ऐसा कहकर के सांप भी चला गया. अब उस मनुष्य ने भी ब्राह्मण को निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, मुझको भी खींच लीजिए, मैं तो तुम्हारे भाई के समान हूँ. दयालु ब्राह्मण ने भी उसकी सहायता की. और वह मनुष्य जो था वह सुनार था. उसने भी ब्राह्मण को कहा कि जो कुछ भी तुम मुझसे सहायता चाहते हो, आओ, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूँगा. बाद में ब्राह्मण ने विचार किया कि ये सब मैंने कार्य किया है, क्या यह मैंने ठीक किया या नहीं. इस प्रकार से वह ऐसा अच्छा कार्य करके वह कुछ अपने परिवार के लिए फल एकत्रित करके घर वापस लौट गया. तो यहाँ इस कहानी का जो मोरल है यही है कि कह विश्वसनीय, जैसा कि इसका शीर्षक है कि कौन विश्वास करने योग्य है. तो यह हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए और किसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए. क्योंकि कुछ स्वाभाविक ऐसे होते, स्वभाव से कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं. इसलिए हमें उसको स्वभाव को देख करके हमें उस पर विश्वास करना चाहिए. तो आज हमने एक बहुत ही मनोरंजक कहानी पढ़ी. छात्रों, आप इनके कठिन शब्दों को याद कीजिए ताकि जब भी आपको अनुवाद बताया जाएगा तब आपको अनुवाद समझने में आसानी हो. धन्यवाद. अब हम पाठ का हिंदी अनुवाद शुरू करने जा रहे हैं. कह विश्वसनीय अर्थात विश्वास करने योग्य कौन. उज्जयिन्याम एकः निर्धनः ब्राह्मणः आसीत्. उज्जयिन्याम अर्थात उज्जैन में एक निर्धनः गरीब ब्राह्मण आसीत् न था. उज्जैन में एक निर्धन ब्राह्मण था. तस्य परिवारे सह पत्नी पुत्राः च आसन्. उसके परिवार में, परिवारे शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है और उसका कारक चिन्ह में होता है, इसलिए परिवार में. उसके परिवार में सह वह स्वयं, वह पत्नी, पुत्राः च आसन् और पुत्र थे. पुत्राः बहुवचन का शब्द है, इसलिए
बहुत सारे पुत्र के बारे में कहा है, बहुवचन का है। तो वह पत्नी और पुत्र थे। आसन अस धातु से बना। भूतकाल बहुवचन का शब्द है, थे। वह पत्नी और पुत्र थे। एकदा तस्य पत्नी क्रोधे अकथयत। एकदा एक बार, तस्य पत्नी उसकी पत्नी ने, क्रोधे क्रोध में, अकथयत कहा, पुत्रः बुभुक्षितः कि पुत्र भूखे हैं। क्रोधे शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का है और कारक चिन्ह में है क्रोध में। गच्छ भोजन आनय, जाओ भोजन लाओ। गच्छ धातु गम धातु से बना। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है और उसका जब लोट लकार में आज्ञा के रूप में बात कही जाती है तो कहा है कि जाओ भोजन लाओ। सह ग्रामात् बहिः गत्वा वने प्राविशत परम किंचित अपि नालभत। यहाँ संधि होगी किंचित अपि, किंचित प्लस अपि यानी कुछ भी। किंचित का अर्थ होता है कुछ और अपि का अर्थ होता है भी, कुछ भी। नालभत यहाँ भी संधि होगी न प्लस अलभत, नयन नहीं अलभत अर्थात प्राप्त हुआ। वह ग्रामात्, वह गांव से, बही बाहर, गत्वा जाकर, वने वन में, प्राविशत यानी प्रवेश किया, परंतु किंचित अपि नालभत परंतु कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ या कुछ भी नहीं मिला। कि वह गांव से बाहर जाकर वन में गया या प्रवेश किया परंतु उसको कुछ भी नहीं मिला। पिपासितः इतस्ततः भ्रमन् एकं कूपम् अपश्यत्। पिपासितः अर्थात प्यासा, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमण घूमते हुए या भटकते हुए, एकम एक कूपम कुएं को अपश्यत देखा कि प्यासा वह इधर उधर घूमते हुए उसको एक कुआं दिखाई दिया। तस्मिन् कूपे तेन पतन व्याघ्रम सर्पम वानरम मनुष्यम च दृष्टः। तस्मिन् कूपे उस कुएं में, तेन पतन उसके द्वारा, पतन ने गिरे हुए, व्याघ्रम बाघ को, सर्पम सांप को, वानरम बंदर को, मनुष्यम च और मनुष्य को दृष्टा न देखा गया। ये दोनों, ये सारे ही शब्द व्याघ्रम सर्पम वानरम मनुष्यम ये द्वितीय विभक्ति के शब्द हैं। इसलिए द्वितीय विभक्ति का जो कारक चिन्ह होता है वह को होता है, इसलिए हमने इसके साथ में को लगाया है। और कूपे में सप्तमी विभक्ति, इसलिए हमने कुएं में इस प्रकार से अर्थ लगाया है कि उस कुएं में उसके द्वारा गिरे हुए बाघ सांप बंदर और मनुष्य को देखा। अर्थात उसने क्या देखा कि कुएं में बाघ सांप बंदर और मनुष्य गिरा हुआ है। तम दृष्टवा उसको देखकर, तम द्वितीय विभक्ति का शब्द है इसलिए अर्थ लगाया हमने उसको। दृष्टवा ने देखकर, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है और कत्वा प्रत्यय में जो धातु रहती है वो अर्थ लगाकर उसके पीछे हम कर लगाते हैं या करके लगाते हैं। दृष्ट धातु का अर्थ होता है देखना और दृष्टवा का अर्थ हो गया है यहाँ पे देखकर। और उसको देखकर व्याघ्रः प्रार्थितम बाघ ने प्रार्थना की, हे देवः कि हे भगवान, माम बहि कर्षयेत। माम द्वितीय विभक्ति का शब्द है जो कि अस्मत् सर्वनाम से बना है। मुझको, बहि बाहर, कर्षयेत न खींचो, कि हे देव या हे भगवान मुझको भी बाहर खींचो। ब्राह्मणों उदत, ब्राह्मण बोला, त्वं बहि आगत्य माम भक्षयसि, कि तुम बाहर आकर के, आगत्य ल्यप प्रत्यय है। जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाता है और जिसका य शेष बचता है वहाँ पर ल्यप प्रत्यय होता है और इसका अर्थ भी करके निकलता है। आकर के, माँ में मुझको, भक्षयसि अर्थात खा जाओगे, कि तुम बाहर आकर मुझको खा जाओगे। ऐसा किसने कहा? उस ब्राह्मण ने कहा बाघ से। सह उत्तर, उत्तरत उसने उत्तर दिया, वचनम ददामी वचन देता हूँ। आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। जितना हिंदी अनुवाद मैंने आज बताया आप उनका अभ्यास करें। नेक्स्ट पार्ट को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप शब्दार्थ और इस पाठ का अभ्यास करें। धन्यवाद।